हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिंदी परीक्षा इसके। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 8 के MIL हिंदी की एक चैप्टर है जिसका नाम है क्या निराश हुआ जाए, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। और हम इस वीडियो में सारे के सारे क्वेश्चन आंसर लेकर आए हैं, जितने इम्पोर्टेंट है उतना ही लेकर आए हैं। बहुत सारे ऐसे भी क्वेश्चन दिए गए हैं इस चैप्टर में जो कि इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। और एक्स्ट्रा क्वेश्चन से कुछ भी नहीं लिया गया है, जो भी चैप्टर के बैक साइड में दिया गया है उसी में से हम लोगों ने इस चैप्टर को कवर किया है। तो आप लोगों को जब आप लोग उस चैप्टर को खोल कर देखेंगे तो आप लोगों को मिलेगा यहाँ पे 2-3 चीज़ें मिलेंगी। जैसे आपके यहाँ पे आपके विचार से यहाँ पे लिखा होगा, उसके बाद एक टॉपिक और मिलेगा आप लोगों को पर्दाफाश, ठीक है। आप लोग रेड कलर वाला देखते जाना। यहाँ पे और एक चीज़ मिलेगा कारण बताइए, ठीक है। और नेक्स्ट एक और मिलेगा 2 लेखक और बस यात्रा, और एक मिलेगा सार्थक शीर्षक, ठीक है। और एक है जो कि मैंने यहाँ पे मार्जिन नहीं किया था, सपनों का भारत, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक में से हम लोगों को यहाँ पे क्वेश्चन आंसर शो किया गया है, दिखाया गया है। तो सबसे पहला प्रश्न है हमारे पास, लेखक ने स्वीकार किया कि लोगों ने उन्हें भी धोखा दिया है, फिर भी वह निराश नहीं है। आपके विचार से इस बात का क्या कारण हो सकता है? जब ये हम लोगों ने प्रश्न पढ़ा तो इसके जवाब में बहुत सारी चीज़ें मिल रही थी, लेकिन बहुत सिंपल में इसका आंसर लिखने का प्रयास किया गया है। इसका आंसर हम लोग कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं पहले नंबर क्वेश्चन का, जो कि लिखा गया है, लेखक भी धोखा खाया है, ठीक है। ये बात तो यहाँ तक तो ठीक है। फिर भी वो निराश है क्योंकि टिकट बाबू द्वारा बचे हुए पैसे लेखक को लौटाना। यहाँ पे 2 घटना घटी थी उस चैप्टर में, जो कि टिकट बाबू जो आदमी टिकट बेच रहा था उसके पास जो पैसे बचे हुए थे उसने लेखक को लौटाया था, और बस कंडक्टर द्वारा दूसरी बस वो बच्चों के लिए दूध लाना आदि ऐसी घटनाएं हैं। मतलब बस कंडक्टर ने बहुत सारी सुविधाएं की थी इस चैप्टर में। हम लोग जब आप चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपको भी समझ में आएगा। तो कहा गया है कि इसीलिए लेखक जो है उन्हें विश्वास है कि समाज में मानवता, प्रेम और आपसी सहयोग समाप्त नहीं हो सकते, ठीक है। इसलिए उनको पता है कि धोखा तो खाया है लेकिन वे निराश नहीं है। आगे है 2 नंबर इसी में, ठीक है। यहाँ पे आप लोग एक चीज़ देखना, यहाँ पे जो मैंने कहा था कि आपके विचार से, और यहाँ पे प्रथम प्रश्न, दूसरा और तीसरा दिया गया है, लेकिन मेरे हिसाब से ये दूसरा और तीसरा ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है एग्जाम के दृष्टिकोण से, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि 2 नंबर और 3 नंबर इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पर्दाफाश। पर्दाफाश में यहाँ पे दिखाया गया है, पहला प्रश्न कहा गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दोषों का पर्दाफाश करना कब बुरा रूप ले सकता है? तो इसके जवाब में हम लोग लिखेंगे कि दोषों का पर्दाफाश करना तब बुरा रूप ले सकता है जब हम किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लेते हैं, या जब हमारे ऐसा करने से वे लोग उग्र रूप धारण कर किसी को हानि पहुंचाएंगे तब, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें आप लोग लिख सकते हैं। तीसरा नंबर, इसमें से पर्दाफाश वाले में 2 नंबर प्रश्न, इसमें कहा गया है कि आजकल के बहुत से समाचार पत्र या समाचार चैनल दोषों का पर्दाफाश कर रहे हैं। इस प्रकार समाचारों और कार्यक्रमों की सार्थकता पर तर्क सहित विचार लिखिए। तो यहाँ पे जब हम लोगों ने इस चैप्टर पढ़ा, जब ये क्वेश्चन पढ़ा तो हम लोगों को जो आंसर हम लोगों को सूझा है वो इस प्रकार है कि इस प्रकार के पर्दाफाश से समाज में व्याप्त बुराइयों से अपने आसपास के वातावरण तथा लोगों से अवगत हो जाते हैं, और इसके कारण समाज में जागरूकता भी आती है। साथ ही समाज समय रहते ही सचेत और सावधान हो जाता है, ठीक है ना। तो कहा गया है कि चैनल से और समाचार पत्र से हमें किस प्रकार हमें लाभवान, या फिर हम लोग लाभवान होते हैं, या फिर हम सतर्क हो सकते हैं, इसी चीज़ को बताने के लिए कहा गया था। आगे जो पॉइंट आउट था जिसमें बताया गया था कारण बताइए, तो कहा गया था इसमें समझने वाली बात यहाँ पे है, कहा गया है निम्नलिखित के संभावित परिणाम क्या क्या हो सकते हैं, आपस में चर्चा कीजिए। जैसे एक उदाहरण के तौर पर दिखाया गया है
कि ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। आजकल जो लोग ईमानदार हैं उन्हें मूर्ख व्यक्ति के रूप में देखा जा रहा है। ठीक है ना, बहुत बड़ी बात कही गई है। आजकल ये लाइव हमारे समाज में चल रहा है। तो ईमानदार लोगों को मूर्ख बताया जा रहा है। ठीक है, तो ईमानदार लोगों को किसका पर्याय मिला है? मूर्ख हिसाब के। तो कहा गया है कि ये परिणाम भ्रष्टाचार बढ़ेगा। यहाँ पे परिणाम में क्या लिखेंगे कि भ्रष्टाचार बढ़ रहा है इस तरह से। ठीक है, आगे हमारे पास 3 प्रश्न दिए गए हैं जो कि पूछा गया है कि सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। दूसरा है झूठ और फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। तीसरा है हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम। अब यहाँ पे इन तीनों प्रश्नों का जवाब में हम लोग लिखेंगे। पहले वाले में लिखेंगे कि सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। तो ये हो गया तानाशाही बढ़ेगी। इससे क्या होगा? अगर सच केवल कमजोर लोगों के पास है, जिन लोगों के पास ताकत है उन लोगों के पास क्या है? सच्चाई है ही नहीं। तो इनसे क्या हो रहा है कि जिन लोगों के पास ताकत है वे लोग कमजोर लोगों पे मतलब राज कर रहे हैं, इसलिए तानाशाही बढ़ेगी। तानाशाही का मतलब ही हो गया जबरदस्ती शासन करना। झूठ और फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। तो जो लोग झूठ और फरेब का रोजगार करते हैं, मतलब दिन भर रात भर झूठ ही बोलते हैं, ऐसे लोग क्या कर रहे हैं? भ्रष्टाचार बढ़ेगा इससे। तीसरा नंबर है हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है और गुणी कम। हर आदमी दोषी है और गुणी कम है, यहाँ पे अविश्वास बढ़ेगा। इससे क्या होगा कि जितने भी दोषी व्यक्ति हैं उन पर कोई विश्वास नहीं करेगा, गुणी व्यक्ति कम है। तो क्या हो रहा है कि अविश्वास बढ़ रहा है, लोगों पर से विश्वास उठ रहा है। 2 लेखक और बस यात्रा जो चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा है, यहाँ पे पहले भी एक चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा था बस की यात्रा, और यहाँ पे भी ये जो चैप्टर मिला है क्या निराश हुआ जाए, इसमें भी बस की बातें आ रही है। तो कहा गया है कि आपने इस लेख में एक बस की यात्रा के बारे में पढ़ा। इससे पहले भी आप एक बस यात्रा के बारे में पढ़ चुके हैं। यदि दोनों बस यात्राओं के लेखक आपस में मिलते तो एक दूसरे को कौन कौन सी बातें बताते, अपनी कल्पना से उनकी बातचीत लिखिए। मतलब दोनों चैप्टर के अगर लेखक एक साथ मिल जाते तो वो कौन कौन सी बातें कर सकते हैं, इनके बारे में बताने को कहा गया है। तो इसमें बहुत अच्छे तरीके से मेंशन किया गया है, दूसरा लेखक पहला लेखक बोलकर। तो दूसरा लेखक बोल रहे हैं मैं ठीक हूँ, बस तो कुछ दिनों के लिए बाहर चला गया था। तो यहाँ पे पहला लेखक अगर दोनों मिलते तो पहले और दूसरे लेखक में क्या बातचीत होती? तो दूसरे लेखक ने कहा कि मैं ठीक हूँ, बस कुछ दिनों के लिए बाहर चला गया था। पहला लेखक बोले गया तो मैं भी था, पर यहाँ पे दूसरे लेखक फिर पूछ रहे हैं पर क्या हुआ? पहले लेखक ने कहा एक खटारा बस की सवारी ने सारा मजाक किरकिरा कर दिया। तो दूसरे लेखक बोल रहे हैं, पूछ रहे हैं उनसे कैसे? तो इन्होंने कहा, पहला लेखक जो है वो बता रहे हैं कि उसका कभी पेट्रोल लीक हो गया तो कभी टायर फट गया, 2 घंटे की यात्रा में 5 घंटे लग गए। तो जो दूसरे लेखक हैं उन्होंने फिर से पूछा मैं भी जिस बस में गया था वो भी रास्ते में ख़राब हो गई थी, दूसरी बस आई तो घर पहुँचे। यहाँ पे फिर से कहा गया है कि दोनों लेखक साथ में एक साथ बोलते हैं कि चलो अच्छा है सही सलामत आ तो गए। ठीक है, दोनों बोलते मतलब ऐसे ही बात विचार करते, बातचीत करते अगर दोनों में मुलाकात होती तो। सार्थक शीर्षक जो पॉइंट दिया गया है इसके अंदर लिखा गया है। पहला प्रश्न है लेखक ने लेख का शीर्षक क्या निराश हुआ जाए क्यों रखा होगा? क्या आप इससे भी बेहतर शीर्षक सुझा सकते हैं? तो यहाँ पे जो आंसर हमें मिला है वो है कुछ इस प्रकार लिखेंगे हम लोग कि लेखक ने इस लेख का शीर्षक क्या निराश हुआ जाए उचित रखा है। आजकल हम अराजकता की जो घटनाएं अपने आसपास घटते देखते रहते हैं, जिससे हमारे मन में निराशा भर जाती है, लेकिन लेखक हमें उस समय समाज के मानवीय गुणों से भरे लोगों को और उनके कार्यों को याद कराने की कोशिश करें जिससे हम निराश ना हो। तो इसका अन्य शीर्षक जो होगा वो हम इस प्रकार दे सकते हैं कि निराशा से आशा भी रख सकते हैं। ठीक है, आगे है यदि प्रश्न में कहा गया है कि यदि क्या निराश हुआ जाए के बाद कोई विराम चिन्ह लगाने के लिए कहा जाए तो आप दिए गए चिन्हों में से कौन सा चिन्ह लगाएंगे? अपने सुझाव का कारण भी बताइए। तो ये जो विराम चिन्ह दिया गया है जिसको हम लोग पंक्चुएशन मार्क बोलते हैं, ठीक है, कहा गया इनमें से इस चैप्टर के अंत में इस चैप्टर का जो नाम है क्या निराश हुआ जाए, इसके बाद आप
इस नाम के बाद आप इसमें से कौन सा विराम चिन्ह लगाना चाहेंगे। जवाब में कहा गया है कि क्या निराश हुआ जाए के बाद मैं प्रश्न चिन्ह क्या निराश हुआ जाए प्रश्न चिन्ह लगाना उचित समझता हूँ। समाज में व्याप्त बुराइयों के बीच रहते हुए भी जीवन जीने के लिए सकारात्मक दृष्टि जरूरी है, इसलिए यहाँ पे विराम चिन्ह न लगाकर यहाँ पे विराम चिन्ह के अंतर्गत हम लोग यहाँ पे प्रश्न चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, आगे आदर्श की बातों के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे। आदर्श कहा गया है कि आदर्शों की बातें करना तो बहुत आसान है पर उन पर चलना बहुत कठिन है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? तर्क सहित उत्तर दीजिए। बात तो बिल्कुल सही है, क्योंकि आदर्श की बातें करना और उसको अमल न करना ये बहुत बड़ी गलतफहमी है और बहुत बड़ी जो आदर्श की बात करता है और उस पर अमल नहीं करता तो उसकी बातें कौन सुनेगा। इसके जवाब में हम लोग लिखेंगे कि आदर्शों की बातें करना तो बहुत आसान है पर उन पर चलना बहुत कठिन है। मैं इस कथन से सहमत हूँ, क्योंकि व्यक्ति जब आदर्शों की राह पर चलता है तब उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। असामाजिक तत्वों का अकेले सामना करना पड़ता है। आगे है सपनों का भारत, जो हम लोगों ने मैंने अभी पॉइंट आउट किया था लेकिन इसको मैंने हाईलाइट नहीं किया। ठीक है, पहला प्रश्न है, आपके विचार से हमारे महान विद्वानों ने किस तरह के भारत के सपने देखे थे, लिखिए। तो इसके जवाब में हम लोग लिखेंगे, हमारे महान विद्वानों ने ऐसे भारत का सपना देखा जिसमें सभी मिलजुल कर रहे, सभी ईमानदारी और सच्चाई से अपना जीवन यापन करें। उनका सपना था कि भारत में आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय समाज के आदर्शों का मिलन होगा। हमारे महापुरुष भारत के रूप में एक महान एवं आदर्श देश का सपना देखते थे। आगे प्रश्न है, आपके सपनों का भारत कैसा होना चाहिए। तो इसके जवाब में हम लोग लिखेंगे कि मेरे सपनों का जो भारत है, ठीक है, मेरे सपनों का यहाँ पे बताया गया कि मेरे सपनों का जो भारत है वह कुछ इस प्रकार होना चाहिए कि मेरे सपनों के भारत में उद्योग और व्यापार जो है, उद्योग का मतलब होता है इंडस्ट्री और व्यापार तो बिजनेस, आप लोगों को पता ही है। तो उद्योग और व्यापार देश की अर्थव्यवस्था मतलब इकोनॉमी को बहुत मजबूत करेंगे। देश, पर्यावरण, इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था का मतलब होता है पैसे कौड़ी का हिसाब, पैसा बहुत ज़्यादा आएगा। देश पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित होगा। जियो और जीने दो की जो भावना का सर्वत्र मतलब हर तरफ प्रसार होगा। सभी मिलजुल कर रहेंगे। मेरे सपनों के भारत में चारों ओर खुशहाली, समृद्धि, आपसी प्रेम, भाईचारा, भाईचारे का मतलब है सभी लोग मिलजुल कर रहेंगे, भाई की तरह रहेंगे और सहयोग का राज होगा। भारत फिर से विश्व के आध्यात्मिक गुरु की छवि प्राप्त कर विश्व का कल्याण करेगा। ठीक है, इतना पर हमारा ये जो चैप्टर है इसका क्वेश्चन आंसर खत्म होता है। लेकिन एक बात यहाँ पे और बताई गई है कि भाषा की बात में मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको मैं बहुत इम्पोर्टेंट बोलूँगा, वेरी 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 इम्पोर्टेंट। ठीक है, वेरी 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 इम्पोर्टेंट। अगर आप लोगों को ग्रामर की मतलब जो यहाँ पे दिया गया है, जिसमें से पहला पॉइंट दिया गया है समास, ठीक है, तो मैंने इसी चैनल के इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, जो कि चैनल के प्लेलिस्ट में, इसी चैनल के प्लेलिस्ट में आप लोगों को क्लास ग्रामर बोल का प्लेलिस्ट मिलेगा, जिसमें समास की सारी वीडियो अपलोड की गई है। तो यहाँ पे आप लोगों के इस पाठ्यक्रम, इस चैप्टर के अंदर भी समास की बातें की गई है। तो आप लोग अगर चाहें तो जाकर उस प्लेलिस्ट को या फिर इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में ही आप लोगों को उसका लिंक मिलेगा, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिलेगा, आप लोग उस समास का वीडियो देखिए, तो यहाँ से सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो आज की वीडियो में बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव एन ऑसम डे।